नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा में बनी 35 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति। 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से किया आह्वान, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें सुनिश्चित। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जीएस बाली ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किया। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के विरोध में छात्र संगठन हुए उग्र, विरोध में प्रदेश भर में रही कक्षाएं ठप। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा में करीब 35 उम्मीदवारों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके अलावा 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के पत्ते साफ होने के आसार हैं। पिछले दिनों भाजपा द्वारा एक प्राइवेट एजेंसी से करवाए गए सर्वे व पार्टी संगठन द्वारा ली गई फीडबैक के बाद इन उम्मीदवारों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए सशक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा में अब तक करीब 35 उम्मीदवारों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इनमें से अधिकतर मौजूदा विधायक शामिल हैं। इसमें मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत कई मौजूदा विधायकों के अलावा कुछ पूर्व विधायकों के नाम पर भी सहमति बन गई है। काबिले गौर है कि पिछले दिनों भाजपा ने प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाया था और इसके बाद पार्टी संगठन ने भी सभी 68 चुनाव क्षेत्रों से फीडबैक लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद ही भाजपा में करीब 35 उम्मीदवारों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने भी इन उम्मीदवारों के नामों पर कोई ऐतराज नहीं जताया है। भाजपा में जिन नामों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है उनमें मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, वन मंत्री खीमीराम, उद्योग मंत्री किशन कपूर, बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर व परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम, उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा विधायक वीके चौहान, बलदेव शर्मा, राजीव सहगल, गोविंद सिंह ठाकुर, इंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, रणधीर शर्मा, रेणु चड्ढा, सुखराम चौधरी, सुरेश भारद्वाज, वीरेंद्र कंवर, तेजवंत नेगी, हृदय राम व विपिन सिंह परमार के नाम पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्व विधायक व संगठन के पदाधिकारियों के नामों पर भी सहमति बनी है। प्रदेश भाजपा ने जो सर्वे करवाए हैं इसके मुताबिक 1 दर्जन मौजूदा विधायकों की उम्मीदवारी पर तलवार लटकी हुई है। भाजपा ने इन विधायकों की जगह दूसरे सशक्त उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की भी तैयारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि से आह्वान किया है कि वे सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि पंचायत प्रधानों व अन्य प्रतिनिधियों की सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में अहम भूमिका रहती है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से इन योजनाओं के लिए मिलने वाले धन के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के वेतन में सबसे अधिक बढ़ोतरी कर इनको मान सम्मान दिया है। आपको स्वच्छता अभियान को सफल करना है, आपको हर सरकारी योजना को लोगों तक पहुंचाना है। मैं आपको लिटरेचर भी भिजवा रहा हूँ, जो जो हुआ है, जो किया जा सकता है, जो पात्र व्यक्ति को मिल सकता है उसको लोगों तक पहुंचाइए। आप प्रधान हैं, आपको पता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। आप जनरल इजलास में ग्राम सभा के बोल दो, पंचायत कोरम में बोल दो, उससे काम नहीं होगा मित्रों।
आपको प्रधान के तौर पे अगर कोई सराहेगा तो तब सराहेगा जब कोई विधवा, अपंग, वृद्ध जो न फॉर्म भर सकता है, न जिसको जानकारी है कि कहाँ देना है भर के, उसका फॉर्म अगर आप वार्ड सदस्य की मदद से भरवाएंगे, अटेस्ट करके और करवा के पटवारी से उसको जमा करवाएंगे, तो जब 1200 रुपये का मनी ऑर्डर उसको मिलता है तो वो सरकार को भी धन्यवाद देता है, भगवान को धन्यवाद देता है और सबसे ज़्यादा अपने प्रधान को धन्यवाद देगा, इसने पेंशन मेरे को लगा देगी। नगरोटा बगवा के कांग्रेस विधायक जीएस बाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते लोगों में भारी रोष है और भाजपा सरकार का अब जाना तय है। जीएस बाली नगरोटा बगवा में चंदर जिले की क्षेत्र ग्राम पंचायत खर्ट में दलित कांग्रेस के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। नगरोटा बगवा के विधायक जीएस बाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियों के चलते भाजपा सरकार का अब जाने का वक्त आ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब भी गांवों में जाता हूं, लोग मुझसे नलों व हैंडपंपों की मांग करते हैं। उधर शांता जी कहते हैं कि उन्होंने हर घर को नल और हर हाथ को काम दिया है। जीएस बाली ने कहा कि शांता जी मात्र कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। कहते जी हैंडपंप दे दो, नलका दे दो। मैं पूछता हूं कि यार मैंने सुना था शांता कुमार जी ने कहा हर घर में नल, हर हाथ को काम, महंगाई पे लगाम, तो 77 में हर घर में नल दे गया, तो अभी मेरे से क्यों मांग रहे हो? क्योंकि उन्होंने कहा ही कहा, लगा कहीं नहीं। मंजीत भारद्वाज, 7C हिमाचल आजकल, नगरोटा बगवा। हिमाचल लोक मोर्चा ने विधानसभा घेराव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाहन में आयोजित हिलोमो के सम्मेलन में फैसला लिया गया है कि इस घेराव के लिए सिरमौर जिला से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता शिमला पहुंचेंगे। हिलोमो नेता श्यामा शर्मा ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिलोमो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को करारी शिकस्त देगा। ये मोर्चा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल लोक मोर्चा ने 29 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। नाहन में आयोजित हिलोमो के सम्मेलन में फैसला लिया गया कि विधानसभा घेराव के लिए सिरमौर जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए हिलोमो नेता श्यामा शर्मा ने कहा कि हिलोमो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को करारी शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। सरकार के भ्रष्ट नेताओं को चुनाव में आम जनता के सामने नंगा किया जाएगा। मुख्यतः राजनीतिक रूप से जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो एक चुनौती है और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ न केवल नाहन में, पूरे हिमाचल प्रदेश में लड़ा जाएगा। इनके धन बल का जवाब दिया जाएगा, इनके नोटों का जवाब दिया जाएगा, इनके भ्रष्टाचारी चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। इसके अलावा 29 को हिमाचल विधानसभा का घेराव हिलोमा करेगी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नाहन से लोग जाएंगे। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। कुटलेहड़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देसराज गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार कुटलेहड़ का विकास करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कुटलेहड़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो सब पूर्व कांग्रेस सरकार की ही देन है। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भाजपा सरकार की योजनाएं बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देसराज ने कहा कि लोग अब भाजपा सरकार की नीतियों से तंग आ चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता से बाहर करेंगे। प्रतिदिन जो है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता सिंह, CPS श्री वीरेंद्र कंवर, केंद्रीय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें लोगों को जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए 48,500 रुपये आता है। तो ये काम जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, ना कि विधायक, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को विधायक अपना बना करके जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं।
हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की हमीरपुर में हुई राज्य स्तरीय बैठक में बकायदा इस आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में सरकार को मांगे मानने के लिए 3 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। सरकार को चेताने के लिए कर्मचारी 28 अगस्त से 3 सितंबर तक प्रदेश भर में गेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद कर्मचारी नियम के तहत काम करेंगे और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की राज्य स्तरीय बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। इसमें संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों सहित सभी डिपो की इकाइयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार द्वारा लंबित मांगे न मानने और 17 जुलाई को आंदोलन के दिन करीब 600 कर्मचारियों का वेतन काटे जाने पर रोष जताया गया। इस मौके पर हिमाचल परिवहन कर्मचारी समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद करे और कर्मचारियों की मांगे शीघ्र माने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मेरा इस प्रदेश सरकार से निवेदन है कि चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। समय रहते कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निराकरण ढूंढ लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारियों के कोपभाजन का शिकार इस सरकार को ना बनना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पीस मील वर्कर, जो वाशर बॉय, जो बुकिंग एजेंट जिनके लिए तय हुआ है कि उनको एचआरटीसी का हिस्सा बनाया जाए, उनको एचआरटीसी में समायोजित किया जाए। गौरतलब है कि परिवहन कर्मचारी इससे पहले भी मई माह में 2 सप्ताह से अधिक समय तक आंदोलन कर चुके हैं। इसके बाद सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब दोबारा यह कर्मचारी आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।